फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को रासायनिक सूत्र कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लगभग 30 के आसपास होंगे, 28 29, तो आप गिनते जाइएगा। और ऐसा नहीं कि यार 29 हो जाए तो आप तुरंत बोलने लगो कि यार एक कम क्यों है। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि भाई एक आध कम हो सकते हैं, लेकिन लगभग 29-30 है। और ये बहुत ही VVI है, मतलब आप छोटे लेवल से जब पढ़ते हैं तो ये आपको पता ही होना चाहिए। इतना रासायनिक सूत्र तो आपको आना ही चाहिए। अगर आपका कुछ फेवरेट रासायनिक सूत्र होगा, अगर वो इसमें छूट गया होगा तो यार आप बुरा मत मानिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला देखते हैं कि हमारा पास रासायनिक सूत्र क्या है। तो चलिए हम पहला बात करते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो रासायनिक सूत्र होता है उससे हम लोग O2 बोलते हैं। कोई भी आपसे पूछ दे कि बताओ कि ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, O2। क्या O2? मेरे साथ आप बोलिएगा तो आपको एक बार में ही चीज़ें याद हो जाएंगी। और एक बात और, आप इसका फेयर ज़रूर बना लीजिएगा। मैं हर एक बार बोलता हूँ यार, जो चीज़ मैं पढ़ाता हूँ जो इम्पोर्टेंट है उसका फेयर बनाना बहुत अति आवश्यक है। तो ठीक है, ज़्यादा मैं इसमें टाइम आपको लूँगा नहीं। चलिए सीधा पहला हम बात करें, ऑक्सीजन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो हमारा O2 होता है। ओके, दूसरा बात किया जाए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी एक हमारा गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। देखिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। देखिए ऑक्सीजन एक प्रकार का गैस होता है। क्या होता है? गैस। और ये गैस बहुत ज़्यादा हम सभी के लिए ज़रूरी है। जैसे हम लोग जो गैस ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण करते हैं। ओके, चलिए नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन भी एक प्रकार का गैस है, इसका रासायनिक सूत्र N2 होता है। चलिए ये सब के बारे में कभी फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप रासायनिक सूत्र सीख लो। तो नाइट्रोजन का कोई भी रासायनिक सूत्र आपसे पूछे तो क्या बोलना है कि नाइट्रोजन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो N2 होता है। क्या होता है? N2 होता है। ओके, उसके बाद उसी तरीक़े से हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2। हाइड्रोजन का H2। हाइड्रोजन का क्या होता है मेरे साथियों? H2। मेरे साथ बोलते जाइए, याद हो जाएगा आपका। ऑक्सीजन का O2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2। अगला देखते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मेरे साथियों ये भी एक प्रकार का गैस है जो बहुत ही खतरनाक गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2। क्या होता है? CO2। क्या होता है? CO2। मैं लिख भी दे रहा हूँ जो आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। तो क्या होता है रासायनिक सूत्र? CO2। क्या? CO2। रासायनिक सूत्र क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का? CO2। फिर से बोलिए, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? तो CO2, राइट? ठीक है। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए आपको पढ़ने नहीं आ रहा होगा, बहुत बड़ा बड़ा नाम है। तो रासायनिक ऐसा ही बड़ा बड़ा नाम होता है केमिस्ट्री में। तो मेरे साथ पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे भी दिक्कत होती है पर मैं प्रैक्टिस किया हूँ तो मुझे है कि यार इसका क्या नाम है। अब जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे ईजिली पढ़ लोगे। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो CO होता है। क्या होता है? CO। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फार्मूला होता है क्या होता है? CO। कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CO। आप बोलिए कार्बन, ओहो, कार्बन मोनोऑक्साइड। तोड़ कर इसको पढ़िए, ठीक है। अगला देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो SO2 होता है। क्या होता है? SO2। सल्फर डाइऑक्साइड का जो हमारा रासायनिक सूत्र होता है वो SO2 होता है। ओके, अब हम बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है NO2 होता है। हमने नाइट्रोजन का जो फार्मूला देखा नाइट्रोजन का वो N2 देखे, हाइड्रोजन का हमने देखा H2, ऑक्सीजन का हमने देखा O2, ऑक्सीजन का हमने देखा O2। लेकिन कोई पूछ दे कि बताओ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? तो NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो NO2 होता है। ओके, अब क्लोरीन Cl2। क्लोरीन Cl2, मेरे साथ बोलिए, क्लोरीन का रासायनिक सूत्र Cl2। क्लोरीन Cl2 क्या होता है? क्लोरीन का जो रासायनिक सूत्र होता है Cl2। अब मेरे साथ बोलिएगा तो आपको 80% यहीं याद हो जाएंगे, और आप 20% जो बचेगा वो थोड़ा फेयर बनाइएगा, तो एक बार लिखिएगा, उससे आपको याद हो जाएंगे। कुल मिलाकर आपका होता है 100%, तो फुल तो याद ही हो गया। तो यार मैं जैसे कहता हूँ उसी कीजिए, क्लोरीन Cl2। ओके, अब हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड HCl यह एक अम्ल है।
मतलब अब जो भी आएगा वो लगभग अम्ल होगा, मैं बता दूंगा। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, या इसको हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक है। अगला अमोनिया, NH3, अमोनिया NH3, अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? NH3, अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है NH3, क्या? NH3। आप बस मेरे साथ बोलते चलिए, बोलिए अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3, अमोनिया, बोलिए अमोनिया NH3, ओके। अगला सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द आया एसिड, ये एसिड, ओहो, ये इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ एसिड, इसका हिंदी इसका मतलब होता है अम्ल, क्या? अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? जिसका स्वाद खट्टा हो उसे अम्ल कहते हैं। तो जहाँ जहाँ एसिड आपको दिखेगा इसका मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोल सकते हैं, इसको आप लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोल सकते हैं, या फिर इंग्लिश शब्द है सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये एसिड हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का या सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, क्या? H2SO4, ओके। आप समझ सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है, ओके। अगला बात किए नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड, कुछ भी बोल सकते हैं। एसिड के जगह हम बोल दिए कि आप अम्ल बोल सकते हैं, क्योंकि एसिड जो है वो इंग्लिश लेटर है, इंग्लिश वर्ड है, इसे हिंदी में हम लोग अम्ल बोलते हैं। तो नाइट्रिक एसिड के जगह अम्ल लिखा रहेगा तो अकबकाना नहीं है, तो इसका HNO3, बोलिए HNO3। नाइट्रिक एसिड का जो फार्मूला था HNO3, ओके। आई होप कि आप सभी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से सीख रहे होंगे। तो समझ में आ गया नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला HNO3, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फास्फोरिक अम्ल या एसिड, देखिए फास्फोरिक अम्ल H3PO4, हाँ यार ये रासायनिक सूत्र ही है, और ये केमिकल फार्मूला होता है, ये जो केमिकल नेम्स होते हैं ना वो हार्ड आपको मिलेंगे, केमिस्ट्री में ऐसा ही नाम मिलेगा। इसका सबसे अच्छा है आप सूत्र याद रखिए, सूत्र से आपका वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फास्फोरिक एसिड जो होता है वो H3PO3, अभी हम लोग जो है कि यार जैसे दे देगा H3PO4, तो इसका हिंदी लिखने में ये जो हम लोग लिखते हैं ये हम लोग से गलत हो जाता है। अभी भी हम लोग से बहुत रासायनिक सूत्र ऐसे हैं जो गलत हो जाते हैं, तो यार अभी आप लोग टेंशन मत लो, गलत होंगे स्टार्टिंग में, ओके। अब कार्बनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल, तो H2CO3, कार्बनिक अम्ल या कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं इसको, सबसे अच्छा कार्बोनिक अम्ल। तो यहाँ लिखा हुआ एसिड तो हम पढ़ते हैं एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3, कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिसे बोलने में आवाज़ ही नहीं निकल पाता है, ओके। अब आया एक साथ तीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्या? NaOH, मेरे साथ बोलिए NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला जो होता है NaOH, ओके। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो देखिए हाइड्रोक्साइड जहाँ जहाँ आपको मिलेगा ना लास्ट में OH आपको देखने को मिलेगा ही, क्या? OH देखने को मिलेगा ही। तो जैसे यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो पोटेशियम का होता है K और लास्ट में आ गया OH, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम को तो पता है Ca होता है, और इसको OH इसका होल ट्वाइस, तो इसको कैसे पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? तो CaOH का होल ट्वाइस, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ओके। अब अगला हमारा है सोडियम क्लोराइड NaCl, इसे हम लोग नमक भी बोलते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है रासायनिक सूत्र NaCl, बोलिए
सोडियम क्लोराइड NaCl, कार्बोनेट सोडियम, कार्बोनेट सोडियम Na2CO3, Na2CO3, कार्बोनेट सोडियम का कोई भी सूत्र आपसे पूछते बोलना Na2CO3, Na2CO3। ओके। अब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 10th के एग्ज़ाम में अगर कोई 10th के बच्चे देख रहे हैं, 10th कहते ये पूछता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, तो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। आई होप कि मेरे हिसाब से अभी और है, चलिए ठीक है देखते हैं अभी और है तो। अब कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, तो CaSO4। देखिए जहाँ सल्फेट आएगा वहाँ SO4 लास्ट में आएगा ही। तो यार देखिए कैल्शियम, कैल्शियम का Ca होता है, सल्फेट का SO4, तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4। कैल्शियम सल्फेट का जो फार्मूला होता है CaSO4, क्या CaSO4। अमोनिया सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4। इसको पढ़ेंगे कैसे, तो अमोनिया सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4। ओके। नाइट्रेट पोटेशियम, क्या नाइट्रेट पोटेशियम, तो KNO3, इसका क्या होता है फार्मूला KNO3। हाँ अब ख़त्म हो गया। तो आई होप कि आप शायद गिने होंगे तो 30 हो सकता है या 30+ भी हमारा हो सकता है। मैंने गिना नहीं है, जो है मुझे याद था मैंने टाइप कर दिया। अगर टाइप में कहीं मिस्टेक भी हो गया तो आप कमेंट करके बताइएगा। ओके। तो यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र थे, बोल सकते हैं कि ये भी आई था। अगर केमिस्ट्री पढ़ते तो इतना तो आप कम से कम आपको आना ही चाहिए। तो आई होप कि आप मैं रासायनिक सूत्र जो बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं फोकस सिर्फ रासायनिक सूत्र पे नहीं किया, मैं आपको याद कराने पे फोकस किया, मैं आपको याद भी करा दिया। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।